PK ji, welcome to the show. Thank you very much, Simran, and very good afternoon, very good evening to all our listeners. बहुत A अच्छा लगा very आपसे good बात करके. afternoon. Thank you. PK जी आपकी आवाज सुन के मजा आ गया. वाह 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 all over से. Well, PK ji and Pankaj ji, welcome to the show. थैंक यू वेरी मच सिमरन जी. मेरे को तो आप वेलकम कर रहे हैं, हम आपको भी वेलकम कर लेते हैं वापस. वेलकम बैक. ओके. थैंक यू सो मच. बिल्कुल, हम वो कहते हैं वेलकम वेलकम हो गया सबका. वेलकम वेलकम. बिल्कुल बिल्कुल सबका. आई नो आफ्टर सो लॉन्ग मुझे आप सबसे बात करने का मौका मिल रहा है एंड आई फील ब्लेस्ड कि पीके जी, पंकज जी, यू नो व्हाट, आप जैसे जो मार्केट के दिग्गज हैं वो हमारे साथ हैं, वाई मीडिया के साथ है, रेडियो वाई के साथ है, और हमारे लिसनर्स बहुत एक्साइटेड हैं. और पता है पीके जी, पंकज जी, आप दोनों के लिए कॉम्प्लीमेंट है. कुछ कॉलर्स ने अभी हमें थोड़ी देर पहले कॉल किया और उन्होंने बताया कि वो आपका पहले शो सुन रहे थे युधवीर जी के साथ, एंड उन्होंने ये भी कहा कि हम वेंसडे तो मिस ही नहीं करते हैं. हम लोग वेंसडे को बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब पीके जी आए, कब पंकज जी आए. तो अब आप दोनों जब हाजिर हो गए हैं तो अब इस मौके का फायदा उठाने वाले हैं. कुछ ऐसे टॉपिक्स जो सबको इंटरेस्ट करते हैं. आई मीन एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट द रियल एस्टेट मार्केट, अबाउट यू नो द वेल्थ प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, और इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जो रोज हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में. तो पीके जी, आपसे शुरुआत मैं बिल्कुल करना चाहूंगी. रियल एस्टेट मार्केट के किंग हैं आप. मैंने तो अभी आपके आने से पहले यही भी अनाउंस किया था कि आज किंग हमारे साथ खुद जुड़ने वाले हैं. सो रियल एस्टेट मार्केट के किंग होने के नाते हमारे सारे लिसनर्स को आज आप, अगर मैं आपसे क्विक ग्लिम्स पूछूं कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि आजकल वाई मीडिया का ये सवाल है कि चल क्या रहा है. सो रियल एस्टेट मार्केट में क्या चल रहा है, पीके जी जानेंगे आपसे. जी पीके जी. थैंक यू वेरी मच सिमरन. रियल एस्टेट मार्केट के अंदर हलचल स्टार्ट हो चुकी है, और ये हलचल सही मायनों में अगर कहूँ तो 1 अप्रैल को जब ये डिक्लेयर हुआ था कि HST जो है वो 13% की छूट दी जा रही है नए घरों में, उसके बाद ही हलचल शुरू हुई थी और उसका असर रीसेल के अंदर भी पड़ गया था. लेकिन आज की लेटेस्ट जो खबर है वो ये देना चाहता हूँ ट्रब के हवाले से. टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड, टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड के हवाले से, कि मई के महीने में सेल्स वर अप अगेन. ये चौथा महीना है जब एक्टिविटी नीचे जाने की बजाय पहले तो नीचे जानी रुकी, उसके बाद अब ऊपर आनी शुरू हुई. सेल्स आर अप अगेन, लेकिन प्राइसेस अभी भी बहुत कम हैं. और लास्ट 2 साल, लास्ट 2 इयर्स में जो कॉन्डो को मार पड़ी है बुरी तरीके से, वो उसको देखते हुए 4.2% सेल बढ़ जाना मई के महीने में फ्रॉम द सेम टाइम लास्ट ईयर, ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया खुश खबर है. लेकिन अब बात करें अगर प्राइस की, तो 401 और 905 एरिया में स्टिल प्राइस बहुत डाउन है. कंबाइंड दोनों के अंदर 6.4% का जो है वो प्राइस डाउन हुआ है लास्ट ईयर के को मद्देनजर रखते हुए, उससे कंपैरिजन करते हुए. जी, ये एक खुश खबरी है, मैं तो कहूँगा फॉर रियल स्टेट, कि थोड़ा पॉजिटिवनेस आई है. और एक बात यहाँ पर नजर आ रही है कि इन स्पाइट ऑफ लॉट मेनी पीपल दे वांट टू सेल, बट दे आर नॉट एबल टू सेल बिकॉज ऑफ द देयर इज नो इक्विटी इन द हाउसेस. कई लोगों की तो वो बेचे तो उनके हाथ में कुछ पैसा नहीं आता, या उनका कर्जा ज्यादा है, प्राइस कम है, बिकॉज प्राइस 25-30% गिर गए. और दूसरी तरफ बायर खरीदना नहीं चाहते, उनका ये मानना है कि शायद प्राइस और गिरेगा. इन दोनों को अब ये खबर मिल गई इस रिपोर्ट से कि अब नीचे वाले जाने वाली बात नहीं है. अब आपने जो खरीदना है खरीद लीजिए, नहीं तो ये टाइम जल्दी नहीं आएगा. जी सिमरन. सो बिल्कुल पीके जी, बड़ा सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, एंड आई थिंक ये एक बहुत बहुत अच्छा वाइज मैसेज भी आपने दे दिया है कि जो बायर्स हैं उनके लिए. पर पीके जी, बिल्कुल रियल एस्टेट मार्केट के और भी ढेर सारे सवाल हम शो में आगे चल के आपसे पूछने वाले हैं, और हमारे लिसनर्स को मैं लगातार नंबर बता रही हूँ, दैट इज 437-468-1059. ये वो नंबर है जिस पर आपने कॉल करना है. रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल जी. फाइनेंशियल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जी हाँ, तो आपके लिए एक्सपर्ट पंकज मोंगा जी भी हमारे साथ है. 437-468-1059. दैट्स द नंबर, 437
4681059 पर आपने कॉल करना है। एंड बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू वेलकम पंकज जी। और पंकज जी से जहां पर हम वंडे वाला वेलकम कर चुके हैं, पंकज जी अभी जो सवाल के साथ आपका वेलकम है मैं वो ये करने वाली हूँ कि हर किसी की जुबान पर जो ये वर्ड है इन्फ्लेशन, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक इन्फ्लेमेशन है जो कम नहीं हो रही है और एक इन्फ्लेशन है। वेल, इन्फ्लेमेशन के बारे में तो पंकज जी से नहीं पूछूंगी मैं, लेकिन इन्फ्लेशन के बारे में जरूर पूछूंगी। जी पंकज जी। वो मेरा फील्ड भी नहीं है। इन्फ्लेमेशन के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाना वेल, यू नो व्हाट पड़ेगा। पंकज जी, डोंट यू थिंक आजकल जब भी किसी से बात करो, हाँ वो मुझे इन्फ्लेमेशन हुई है, अच्छा दूसरी तरफ बात करो यार इस इन्फ्लेशन का क्या करें। तो ये दो ऐसे आईज हैं जिन्होंने सवाल पे सवाल खड़े कर दिए। बट आपसे हम जरूर इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे। जी पंकज जी। जी देखिए, हुआ क्या है सिमरन जी, जो हालात बने हैं दुनिया के बाहर के, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ये वॉर को ले लीजिए आप। वॉर एक ऐसी चीज है ईरान के साथ जो हो रही है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई ऑयल क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। अगर ऑयल क्रॉस नहीं कर पा रहा है, दुनिया में मिल नहीं रहा है, तो उसकी जिस चीज की भी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई नहीं है, उसका रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। ऑयल का रेट बढ़ा, ऑयल के रेट बढ़ने से क्या होता है कि सारी चीजों पे इंपैक्ट आ रहा है। देखिए, अब जो गैस आपको मिल रही है गैस स्टेशन पे, आप आज सुबह जब घर से निकले थे, आज से 5 साल पहले जब निकले थे या आज निकलते हो, तो आपको गैस महंगी पड़ रही है ना यहाँ ऑफिस पहुंचने के लिए, जहां आप ऑफिस काम करें। ठीक है, तो आपके लिए भी वो इम्पैक्ट कर रहा है। अब क्या होगा कि अब आप जब ऑफिस से निकलेंगे, शाम को आप ग्रोसरी स्टोर पे जाएंगे। अब ग्रोसरी स्टोर में जो सब्जियां आई हैं, जो केला आया है, सेब आया है, जो भी आया है, वो सारा भी एक ट्रक के ऊपर भर के आया। वो ट्रक वाले को भी महंगा पड़ा था गैस। सो अब कॉस्ट कहां जाएगी? वो सारी सब्जियों पे पास होगी ना वो कॉस्ट, क्योंकि महंगी आ रही हैं चीजें। सो बेसिकली ऑयल जो है हर चीज को इंपैक्ट करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को इंपैक्ट कर जाता है। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ है इन्फ्लेशन बड़े होने की। वो हमारी नहीं, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। हमारी तो फिर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल में है सिमरन जी। वी आर लास्ट जो हमारी रिपोर्ट आई है वो 2.8% आई है। आज यूएस की जो रिपोर्ट आई है वो 4.2% आई है। यूएस में 4.2 भी बढ़ा हुआ है। उसका एक और रीजन है, उन्होंने उठा के सब पे टैरिफ लगा दिए। पूरी दुनिया पे तो टैरिफ लगा रखे हैं। अब जो चीज उनकी कंट्री में आ रही है, टैरिफ भरता कौन है? भरता तो यूएस की कंपनी है, क्योंकि टैरिफ उस पे लगा हुआ है ना। आपने कनाडा पे टैरिफ थोड़ी लगाया, आपने अपनी कंपनियों पे टैरिफ लगाया, देखा जाए तो, क्योंकि कनाडा ने तो उसी प्राइस में देना है यहां से। अब जो वो वहां पहुंचेगी, तो जिस कंपनी ने खरीदा है वो उस पर 25% देगा। सो वहां पे वो 25% वैसे ही महंगा हो गया। अब आगे भी जाके वो रॉ मटेरियल को जो भी वो तैयार करेगा, जैसे भी करेगा, उसको बेचेगा, वो 25% 30% बढ़ा के बेचेगा ना रेट, क्योंकि वो पहले पे कर चुका है। सो इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा हमें, मैं कहूंगा कि जो बाहर के जो सर्कमस्टांसेस हैं हमारे पास, उनकी वजह से ज्यादा बढ़ी हुई है देन इंटरनल सर्कमस्टांसेस। अब अगर देखा जाए, अगर मैं गैस एंड जो कि मेन हेडलाइन में क्या होता है, उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जब कोर इन्फ्लेशन की बात आती है, जिसके बेस पे बैंक ऑफ कनाडा ये डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट कैसे रखना है, क्या उसको पॉलिसी बनानी है, वो अगर गैस और फूड को अगर हम बाहर निकाल दें, तो ये दोनों चीजों को अगर बाहर निकाल दें तो हम कोर इन्फ्लेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें बड़ी वॉलेटाइल हैं, इनको बाहर निकाल दिया जाता है। जब हम कोर इन्फ्लेशन पे आ जाएं, तो कोर इन्फ्लेशन तो हमारी 1.82% के करीब बैठी हुई है, विच इज लोअर, विच इज रियली गुड। सो मतलब बाकी सारी, इन दो चीजों को निकाल के बाकी सारी चीजों की कीमतें तो बीच में गिरी हैं, बल्कि बढ़ी नहीं है। सो जो इन्फ्लेशन है, आई नो इसका कुछ किया नहीं जा सकता इस वक्त, क्योंकि ये सारा हमारा बाहर से लगा हुआ है हमारे ऊपर प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम कोई नहीं है ये। सो जब तक ये टैरिफ की चीजें सॉल्व नहीं होती हैं, जब तक ये ईरान वॉर सॉल्व नहीं होती है, ये इन्फ्लेशन इसी तरह बढ़ी रहेगी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सॉरी, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ा रहा है सबकी। सो लेकिन वेरी वेल कनेक्टेड, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। एंड आई नो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर किसी के लिए कंसर्निंग है। एंड रियल एस्टेट मार्केट के बारे में जितने सुंदर से पीके जी ने एक्सप्लेन किया, बिल्कुल अभी और भी बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। एंड वेरी वेल एक्सप्लेन्ड पंकज जी। आपसे भी जानेंगे हम और भी ढेर सारे सवाल जहां पर इंटरेस्ट रेट की बात हो, रियल एस्टेट का कोई सवाल,
पीके सबरवाल एंड पंकज मोंगा जी हमारे साथ हैं। और पीके जी, पंकज जी, जहां पर आपसे हमने अपडेट जानी रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, हमने जाना इन्फ्लेशन के बारे में, आज हमारे लिसनर्स के साथ और व्यूअर्स के साथ और क्या जानकारी शेयर करेंगे, प्लीज बताएं। जी बिल्कुल सिमरन जी, बेसिकली आज की सबसे बड़ी न्यूज़ तो हमारी इंटरेस्ट रेट की थी, क्योंकि आज सुबह यस। सुबह बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर ने इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट की है और जी। सेम रखा है उन्होंने, कोई उसमें चेंज नहीं किया है। और एक्सपेक्टेड था, वाइडली एक्सपेक्टेड था, मतलब एक तो होती है एक्सपेक्टेशन, होती है एक वाइडली एक्सपेक्टेड, मतलब कोई उस पर डिनाई करने की बात ही नहीं थी। जी। एवरीबडी न्यू कि ये ऐसे ही होने वाला है। कई लोग थे जो थोड़े स्पेक्टिकल थे कि ये इन्फ्लेशन 2.8% हो गई है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत स्ट्रांग आई है, एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट भी बहुत बहुत ही अच्छी है, जो मैं आगे चल के बात करते हैं हम। लेकिन फिर भी बैंक ऑफ कनाडा के हिसाब से वो इन लाइन थी, कोई ऐसा कुछ नहीं था। और हमने पिछले दिनों काफी लूज की थी जो एम्प्लॉयमेंट थी, सो वो बीच में लाना जो 87 समथिंग जो क्रिएट हुई है, विच इज रियली रियली नाइस फॉर आवर इकोनॉमी। सो वो एक बहुत बड़ा जी। फैक्टर था यहाँ पे। बट ये भी मान के चलिए कि आने वाले टाइम में जो मुझे लग रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन जो है, अभी एक जो ये ईरान में वॉर चल रही है, जो टैरिफ लगे हुए हैं, हमें ये नहीं पता अभी कि क्या होने वाला है हमारे ये जो टैरिफ की जो हमारा जो कुज़मा है, कुज़मा में क्या होने वाला है, क्योंकि वहां भी नेगोशिएशन चल रही है। 1 जुलाई इज द डेट जहां पे रिव्यू स्टार्ट होता है। उस रिव्यू में होगा क्या क्या करना चाह रहे हैं, बट अभी तक तो मेरे हिसाब से हमारी कंट्री ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है, और विच इज बेटर वे टू डू इट, क्योंकि हमें कोई ऐसी डील नहीं चाहिए जो हमारी कंट्री के लिए बैड डील हो। हमें डील चाहिए तो गुड डील चाहिए, बैड डील है तो हमें डील नहीं चाहिए। सिचुएशन ही है कि बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल हमारे कुछ कॉलर्स कॉल भी कर रहे हैं और कुछ कॉलर्स की लाइन हमारी अभी ड्रॉप हो गई है। आप दोबारा, मैं नंबर जरूर बता देती हूँ जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल पंकज जी से इकोनॉमी के बारे में, पंकज जी से सवाल पूछ सकते हैं, रियल एस्टेट मार्केट के बारे में सवाल पूछ सकते हैं आप, रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल। 437-468-1059, 437-468-1059। हमारी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जो हैं आपके लिए हाजिर होते हैं। आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मन में कोई भी सवाल है तो बिल्कुल कॉल कीजिए, हम आपकी कॉल को ऑन एयर करेंगे और बात कराएंगे आपकी पीके सबरवाल जी से, पंकज मोंगा जी से। 437-468-1059। जी पंकज जी। जी बस मैं यही कहना चाह रहा था। तो आने वाला टाइम जो हमें जो दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दीज अनसर्टेनिटीज, डील की, वॉर की एंड इन्फ्लेशन की, सो अनसर्टेनिटीज की वजह से बैंक ऑफ कनाडा इतनी जल्दी कोई एक्शन लेने वाला नहीं है कि घटाए या बढ़ाए, क्योंकि कोई सिचुएशन का कुछ नहीं पता। वॉर खत्म हो जाए, इन्फ्लेशन गिर जाएगी, टैरिफ खत्म हो जाए, इन्फ्लेशन गिर जाएगी, फिर हमारे लिए नई चीज खड़ी हो सकती है। सो अब मुझे तो ये लग रहा है कि अगली मीटिंग तक तो कोई चांसेस नहीं है। हाँ, हालात बदल जाए तो बात ही अलग है, कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी इन्फ्लेशन परसिस्ट करनी शुरू कर दे, जैसे उनकी यूएस की 4.2% पे पहुंच गई है। अगले 1.5 महीने में, 2 महीने में कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारी इन्फ्लेशन भी 4% टच कर रही हो, तो यस, बैंक ऑफ कनाडा कैन टेक एक्शन देयर, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर सारा कुछ इसी तरह से चलता रहे जिस तरह हम चल रहे हैं इस वक्त, अगर यही सिचुएशन रहे, तो बैंक ऑफ कनाडा हो सकता है इस ईयर एंड तक कुछ ना करे। कोई उसको जरूरत भी नहीं है कुछ करने की, अगर सारी चीजें इन लाइन चल रही हैं, इन्फ्लेशन इन लाइन चल रही है, एम्प्लॉयमेंट ठीक चल रही है, इकोनॉमी ठीक है। आई नो इकोनॉमी इस वक्त इतना कोई बहुत अच्छे सिचुएशन में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी में जो वो एक स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ बनी रही अगर इसी तरह से, तो मेरे ख्याल कोई सिचुएशन आने वाली ऐसी नहीं है कि जहां पे इंटरेस्ट रेट की बात होगी। पीके जी, मैं आपको भी डिस्कशन में लाना चाहूंगा इसमें। मैं जब सवेरे इनका सुन रहा था, जब वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब बात कर रहे थे, तो उनकी टोन बहुत केयरफुल थी। वो एक एक वर्ड सोच समझ कर बोल रहे थे, और उनकी बात से ये अंदाजा मैंने भी लगाया कि जो अगले 4 अभी इन्होंने इंटरेस्ट डिक्लेयर करने हैं, 15 जुलाई को, 2 सितंबर को, 28 अक्टूबर को और 9 दिसंबर को, तो इसको छेड़ने वाले नहीं है। लेकिन जो आपने कहा एग्जैक्टली ये बात उनकी बात से समझ आई कि मच विल डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ conflict between Iran and
जिसको मर्जी बिकॉज इसराइल कह लो, यूएस कह लो, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो हमारी जो जॉब मार्केट की रिपोर्ट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं मेरे ख्याल से। जॉब मार्केट की रिपोर्ट जो है इतनी शानदार, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि पहले शेड हुई थी, 1,12,000 जॉब जो है वो गई थी पिछले 4 महीनों में। झटके से 80% के आसपास एक ही महीने में रिकवर हो गई, 88,000, 1,12,000 को रिकवर किया, और इट इज ए वेरी गुड न्यूज। और इसके बारे में जो है ना वो अलग अलग इकोनॉमिस्ट वगैरह बड़ा अच्छा, जैसे बेंजामिन रिच साहब है वो कह रहे हैं कि इज नो डाउट ए वेरी स्ट्रांग रिपोर्ट शुड साइलेंस द रिसेशन क्राउड। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे कि रिसेशन रिसेशन के बारे में लोग चला रहे थे, तो सबने कहा था कि रिसेशन, कई मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट ने तो सीधा चुप करा दिया था डिप्टी गवर्नर बैंक ऑफ कनाडा की कि इतनी जल्दी मैं रिसेशन के ऊपर नहीं जाऊंगी, अभी बहुत कुछ देखने वाला है। याद होगा, कोई हमारा पिछला शो अगर सुन ले, एग्जैक्टली ये बात हुई थी। इसी प्रकार जो है ना ये इकोनॉमिस्ट अब ये कह रहे हैं कि ये बड़ी स्ट्रांग रिपोर्ट है। आगे जो रहा है जॉब के बारे में, मोंगा साहब आप बताओ। बिल्कुल। पीके जी, एक चीज देखिए, यहाँ पे जो जॉब क्रिएट हुई हैं, इसमें मेजरली जो जॉब क्रिएट हुई है वो सारी फुल टाइम हुई है। ये भी नहीं हाँ, है कि पार्ट टाइम जॉब्स हैं या कुछ इस टाइप की चीज है, अभी इकोनॉमी ने दिखा दिया आपको। लेकिन फुल टाइम जॉब्स क्रिएट होना वाकई हमारी इकोनॉमी में स्ट्रेंथ पड़ी हुई है, इसका पार्ट मतलब। टाइम बल्कि कम हुई है, 66,200 कम हुई है, और फुल टाइम बढ़ गई, ये तो और खुशी की बात बिल्कुल यही हुआ है, एक्चुअली यही हुआ है, पार्ट टाइम खत्म हुई है और फुल टाइम बढ़ी है। और है। ये भी हो हाँ, सकता है पीके जी, जो पार्ट टाइम खत्म हुई है उन्हीं पार्ट टाइम वालों को फुल टाइम नौकरी मिल गई हो काम करते बिल्कुल करते। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, और हुआ भी होगा, देख लेना आप। मेजॉरिटी ऑफ दोज पीपल हु आर पार्ट टाइमर्स, उनको फुल टाइम कई कंपनीज ने किया होगा। और इसका मतलब ये चीज बताती है कि कंपनीज आर ऑन द प्लस फुटिंग, राइट फुटिंग में चल रही है। मैं एम्प्लॉइज और हायर करूंगा या मैं अपने पार्ट टाइमर को फुल टाइम दूंगा, तो पहले मेरे को तसल्ली होगी ना कि मेरी कंपनी अफोर्ड कर सकती है तभी तो दूंगा, या मेरा बिजनेस बढ़ रहा है तभी तो मैं दूंगा। तो इसलिए इट्स ए वेरी गुड साइन। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है ना 26,800 जॉब बढ़ी। इंफॉर्मेशन और कल्चर, सवेरे हमारे एक लिसनर कह रहे थे जी सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर जॉब बढ़ गई भाईजान, जब हमने उनको जवाब दिया था नहीं ऐसी बात नहीं है। इंफॉर्मेशन कल्चर के अंदर 19,000 समथिंग के आसपास है। ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग के अंदर 18,000 के आसपास, सारी तरफ से फैला के बढ़ी है। ये बहुत अच्छा साइन है, बड़ा पॉजिटिव साइन है, और मैं तो बहुत ही खुश हुआ था जब मैंने ये रिपोर्ट देखी थी तो। सर, वो जो बात सुबह वो कर रहे थे, वो सरकारी नौकरी बात कर, लेकिन इसमें सरकारी नौकरी 19,300 में हम्म। कितनी सरकारी नौकरी है ये तो बताओ ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन कल्चर रिक्रिएशन इसमें हुई है, तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट ने हायर किया है रिक्रिएशन। हाँ, रिक्रिएशन तो कुछ भी हो सकता है, सिनेप्लेक्स भी रिक्रिएशन है सर, मूवीज लगती हैं वहां पे। बिल्कुल। हम जाते हैं खेलने के लिए, युद्धवीर जी बैडमिंटन खेलने जाते हैं, वो बैडमिंटन वाला तो प्राइवेट कोर्ट है, वो भी रिक्रिएशन में आ जाता है। बाल कटवाने जाते हो आप, बाल कटवाने वाला क्या सरकारी है क्या? वो पैसे दे रहे हो जो आप उसको। ये भी जॉब्स जो क्रिएट हो रही हैं एक ऐसे एरिया में क्रिएट हो रही हैं जहां पे कुछ भी हो सकता है ये जी। बात कर रहे थे पीके शायद जी, एम्प्लॉयमेंट की, हाँ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। बेसिकली अब मुझे ये लग रहा है कि काफी अच्छी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है यहाँ पे हमारी। अब मैं एक लास्ट टॉपिक और उठा लेते हैं पीके जी, अब मेरे ख्याल हमारा भी टाइम होता चला जाएगा। जो आप डेवलपमेंट चार्जेस की बात कर रहे थे रियल एस्टेट में, जो एक प्रोग्राम आया है, उसको थोड़ा हाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या हुआ क्या है। हाँ, बिल्कुल। ये 30 मार्च को अनाउंस किया था, जिसका नाम था DCRP, यानी कि ये डेवलपमेंट चार्जेस रिडक्शन प्रोग्राम, डेवलपमेंट चार्जेस रिडक्शन प्रोग्राम DCRP। ये 30 मार्च को था, और जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि म्यूनिसिपैलिटीज उनके साथ मिलकर चलें। और वो जो है उन्होंने उसका असेसमेंट, उसकी मैं 2-3 पॉइंट बताता हूँ। ये आप अगर साथ में हमारे चलेंगे तो हम आपको बहुत बड़ा रिलीफ देंगे, और इसकी एप्लीकेशन म्यूनिसिपैलिटीज को डालनी पड़ेगी इस फंड का बेनिफिट लेने के लिए। और उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट चार्जेस रेजिडेंसेस के अंदर 30 से 50% जो है रिड्यूस कर देंगे, और अगर उसको मेंटेन करेंगे म्यूनिसपैलिटीज, तो फेडरल की गवर्नमेंट की तरफ से भी फंडिंग की जाएगी। जो जो ये एप्लीकेशन क्या बेस क्या था मेन, वो ये था कि जो जैसे मैंने कहा कि डेवलपमेंट चार्जेस रेट रिडक्शन मिनिमम 30 से 50%,
और दूसरा, नंबर्स ऑफ होम प्रोजेक्टेड टू बिल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रपोज डीसी रिलीफ, मतलब डेवलपमेंट चार्ज रिलीफ, और म्यूनिसिपैलिटी की फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। इस बेसिस पे असेस किया जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट उनको कितना हेल्प करेगी। और इसकी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है 19 जून है। अभी आ गया, सिर्फ आज क्या तारीख हो गई है, 10, 9 दिन रह गए हैं। और मैं यहाँ पर एक बता दूं, इसके साथ साथ सीएमएससी की रिपोर्ट आई है बड़ी जबरदस्त इसी के ऊपर। वो कह रहे हैं कि अगर ये पॉलिसी, अगर इसके ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं तो 16,000 घर ए ईयर अफोर्डेबल का बेनिफिट हो जाएगा, 16,000 का, जिसको कि लगभग 14% कहा जा रहा है जंप। सर ये मजाक नहीं है, 14%, हम एक एक 1.5% की बातें करते हैं, यहाँ पर 14%। और इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया और बर्नबाई को होने वाला है। और सेकंड आ रहा है इसके अंदर टोरंटो और वैंकूवर, जिसके अंदर 10% गेन दिखाई जा रही है। ये जो है, अगर वो कहते हैं 50 से 60% का रिड्यूस अगर हो जाता है, तो 50 से अगर 60% रिडक्शन कर देते हैं डेवलपमेंट चार्जेस को, 5% और हमारी अफोर्डेबल होम बढ़ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ सकती है। क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाती है सर। जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाती है तो बेचने वाले की कीमत गिरे बगैर प्राइस कम हो जाता है। कहते हैं ना कि जब खरीद सस्ती होती है तो बेचना अपने आप सस्ता हो जाता है। ये कहते हैं कि मैं महंगा बेचूंगा। ये पुराना जमाना था जब कहा जाता था कि मैं महंगा बेचूंगा। आजकल कहा जाता है कि मैं सबसे सस्ता बेचूंगा, क्योंकि उनकी खरीद सस्ती होती है। सबसे पहले एक विनिंग फैक्टर होता है किसी बिजनेस का कि मैं सस्ते से सस्ता कैसे खरीदूं, तभी तो मैं कंपटीशन करूंगा। जैसे मैंने आज सुबह कहा कि मैंने बिल्डरों से नेगोशिएट किया हुआ है, आपके परचेज प्राइस के ऊपर 1-1, 1.5 लाख की मैं रिडक्शन करा दूंगा, इसीलिए मेरे घर बिक रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट चार्जेस की खबर बहुत एनकरेजिंग है। पर डिपेंड ये करता है कि अब 8-9 दिन रह गए हैं, म्यूनिसपैलिटी कितनी जल्दी एक्शन लेती है, इस पर डिपेंड करेगा, बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा। जी पीके जी, जाने से पहले हमारे लिसनर्स के साथ अपना फोन नंबर शेयर कीजिए, और अगर आप इफ यू वांट टू एडवर्टाइज फॉर अ प्रोजेक्ट जरूर बताएं। जी सिमरन जी, थैंक यू। मैं बताना चाहूंगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे जरूर फॉलो करो, बहुत कुछ मिलेगा। मेरे को तो वैसे देखा जाए तो अक्ल है नहीं इस बात की बिल्कुल भी। मेरा जो स्टाफ है वो मेरे से, हाँ सीधी बात है, मैं मीडिया में बिल्कुल, मेरे को सोशल मीडिया से ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे पता नहीं, पर बच्चे बड़े यंग पीके मेरे जी, को पर picture पीके जी हम आपकी वीडियोस देखते हैं, बड़ी मजेदार वीडियोस हैं। वो जो आपकी छोटी छोटी सजेशंस है ना, बड़ा हाँ मजा आता है सुन के। अच्छा, वो बच्चे मेरे ऑफिस में जो हमारा सोशल डिपार्टमेंट है मीडिया, वो लोग वीडियो करते रहते हैं। हर मंडे को चाय पे चर्चा के नाम से हम लोग एजेंट्स आपस में मिलते हैं, हम जो डिस्कशन करते हैं उसके छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स डालते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत नॉलेज मिलती है। मेरे को फॉलो कर सकते हैं आप, PK सभरवाल ऑफिशियल, PK सभरवाल ऑफिशियल में फॉलो करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप एक नया सेगमेंट और शुरू हो गया है कि जो आप उसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके आंसर्स वहां दिए जा रहे हैं। जो रेडियो में भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं या मेरे को टेक्स्ट मैसेज डाल के क्वेश्चन कर रहे हैं, 6472994757 अपना नाम लिखेंगे तो आपका नाम बता दिया जाएगा। अगर नाम नहीं लिखेंगे तो बिना नाम के हम उसके आंसर्स छोटे छोटे पार्ट्स में दे रहे हैं, और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। जी सिमरन जी वेल, थैंक यू थैंक यू। और पीके जी, एक बार प्लीज अपना फोन नंबर जरूर अनाउंस कर दीजिए। जी, 6472994757 जी। वेल, थैंक यू सो वेरी मच पीके जी, थैंक यू। और पंकज जी, हमारे लिसनर्स के लिए प्लीज अपने क्लोजिंग रिमार्क्स जरूर दीजिए। जी बिल्कुल। किसी तरह की भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड है, मैं एक CFP हूँ, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। सो कोई भी आपको अगर इंश्योरेंसेस लेनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, बहुत वास्ट मैं कहूँगा कि एरिया आ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग के छतरी के नीचे। सो मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो जैसे आपकी कोई, लेट्स से कि आपके पास कोई कॉर्पोरेशन भी है, उसमें रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हुई है, उनको कैसे टैक्स एडवांटेज लिया जाए, कैसे उसको निकाला जाए, बिकॉज जब आप निकालोगे तो टैक्स लगेगा। सो उसको हम कैसे उससे टैक्स एडवांटेज ले सकते हैं। सो इस सारी पॉलिसीज को जो आपकी सॉरी जो आपका जो बैंक अकाउंट है जिसमें ये कॉर्पोरेशन में पड़ा हुआ है, सो उसको हम कैसे क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर आ जाता है। तो इन सारी नीड्स के लिए इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट,
आप मेरे को फोन कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 6472851007। थैंक यू वेरी मच सिमरन जी। Well, thank you so very much, Pankaj ji. Have a wonderful evening, PK ji and Pankaj ji. Thank Thank you very you. much. थैंक यू वेरी मच। Thank you.